पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ऐप डाउनलोड करें। The acceleration of a particle is increasing linearly with time as bt. So हमारे पास जो acceleration है वो किसके प्रोपोर्शनल है? bt के प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई। तो the particle starts from origin with an initial velocity. तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? v0। ये u क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है जब जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की जगह मैं v ही लिख देता हूँ। ये v हमारा t0 के बराबर, v0 के बराबर हो जाएगा जब t जीरो होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। तो सबसे पहले जब a प्रोपोर्शनल है bt के, ठीक है, तो एसेलरेशन का डेफिनेशन मींस एसेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? एसेलरेशन होता है हमारे पास dv बाई dt। सही बात है, एसेलरेशन होता है dv बाई dt। और इसमें dv बाई dt में अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, अगर एसेलरेशन को इंटीग्रेट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। सही बात है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो a क्या दिया हुआ हमको? bt दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा bt dt। ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv। सही है। अब इंटीग्रेशन ऑफ bt कितना हो जाएगा? bt स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये कैसे आया? देखो b को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, और t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c कांस्टेंट। ये आ गया हमारे पास v। अब यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट है, इनिशियल कंडीशन है। अगर इफ t इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v0 के बराबर। तो यहाँ पे अब हम ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो t की वैल्यू 0 पुट कर दो, c आ गया, और v की वैल्यू कितनी आ गई? v0। करेक्ट। सो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? v0। इसको हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे इस इक्वेशन में, तो v का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? bt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v0। करेक्ट है। अब उन्होंने क्या पूछा है हमको? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। हमको डिस्टेंस पूछा है, तो अगर v ये है तो हमको पता है कि v किसके बराबर होता है? dx बाई dt के होता है। और अगर आपको dx चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v0 dt। तो ये हमको दे देगा b बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v0 dt। सही बात है। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t क्यूब बाई 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा v0 t। करेक्ट। ये हमारे पास x आ जाएगा, और एक और कांस्टेंट आएगा वैसे, बट हमको पता है कि इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से वो कांस्टेंट 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियली बताया गया नहीं। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? bt क्यूब अपॉन 6 प्लस v0 t। ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास ऐसा कोई आंसर है या ऑप्शन है। तो bt क्यूब बाई 6 प्लस v0 t, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है हमारा। Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.